बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पनामा पेपर्स के बाद अब पेंडोरा पेपर्स सामने लाए जाएंगे। सहाफती तारीख की सबसे बड़ी तहकीकात आज सामने आ जाएंगी। 100 से ज्यादा ममालिक के 600 से ज्यादा सहाफियों ने 2 साल तक तहकीकात की। पाकिस्तान के भी बहुत से नाम शामिल हैं। तफसीलात के लिए बस चंद घंटों का इंतजार। नामवर शख्सियात के माली उमूर पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात पेंडोरा पेपर्स मुकम्मल हो गई। पनामा पेपर से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल हैं। तहकीकात में दुनिया के 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारों के 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। सहाफती दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात में पाकिस्तान से दी न्यूज़ के उमर चीमा और फखर दुर्रानी शरीक हुए। नामवर शख्सियात के माली उमूर की तहकीकात का काम 2 साल में मुकम्मल हुआ। तहकीकात की तफसील आज सामने आएंगी। उमर चीमा का कहना है कि इसमें बहुत से पाकिस्तानियों के नाम हैं। इसमें बहुत ज्यादा पाकिस्तानी शख्सियत हैं। जिस तरह मैंने आपसे बात की ना कि ये पनामा पेपर से बड़ा है, उससे बड़ी एक इन्वेस्टिगेशन है, तो उस लिहाज से जो पाकिस्तानी लोग हैं जो जिनका इसमें नाम आया है वो भी पनामा पेपर से ज्यादा हैं और काफी इंटरेस्टिंग किस्म के नाम हैं। उमर चीमा ने यह भी कहा कि आज तक इस सतह की तहकीकाती जर्नलिज्म नहीं हुई। ये अपनी तारीख की पहली तहकीकाती जर्नलिज्म है। ओवरऑल ये जितनी आज तक आप कह लें कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या अदरवाइज इस लेवल पर और इतने जिसने इतनी ज्यादा तहकीक और इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का अहाता किया हो, ये अपनी नौयत की एक पहली इन्वेस्टिगेशन है और ये एक नई हिस्ट्री है। पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तानी शख्सियात और नामवर बैनुल अक़वामी शख्सियात के नाम सामने आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, जाम कमाल की वजारत आला भंवर से ना निकल सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की BAP अरकान को मनाने की कोशिशें ताहाल नाकाम। ऑपोजिशन का दबाव भी बरकरार। घर जाकर मनाने के बावजूद सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान, रुकन असेंबली बुशरा रिंद ने जाम कमाल को ठोस उम्मीद ना दिलाई। चेयरमैन सेनेट की एक और रेस्क्यू मिशन के लिए आज कोयटा आमद होगी। सादिक संजरानी नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑपोजिशन अरकान की जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद पर अब तक इजलास नहीं बुलाया गया। खबर दें आपको, कराची में बैंक की रकम से भरी गाड़ी लूटने वाले 3 मुल्ज़मान को पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया है। SP कैंट पेशावर के मुताबिक मुल्ज़मान को थाना तहकाल की हुदूद से गिरफ्तार किया गया है। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। अबू बकर सिद्दीक, कहिएगा मजीद क्या डिटेल्स मिली हैं? बिल्कुल जी, पेशावर पुलिस ने अहम कार्रवाई की है। कराची में बैंक गाड़ी लूटने वाले मुल्ज़मान को पेशावर के थाना तहकाल की हुदूद से गिरफ्तार किया गया है। SP कैंट के मुताबिक मुल्ज़मान ने 10 अगस्त को कराची में निजी बैंक से रकम ले जाने वाली गाड़ी लूटी थी। वारदात में गाड़ी ड्राइवर भी शरीक था। वारदात के दौरान 20 करोड़ 50 लाख रुपए लूटी गई थी, जिससे मुतालिक थाना मिठदार कराची में मुकदमा दर्ज किया गया था। पेशावर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 3 मुल्ज़मान का ताल्लुक कराची से है। मुल्ज़मान का पेशावर में इन्वेस्टमेंट का मंसूबा था। ताहम मुल्ज़मान से इब्तदाई तौर पर 70 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली गई है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक पेशावर पुलिस ने कराची पुलिस को इत्तला दे दी है। बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर सिद्दीक। मुस्कुराहट, हंसी और कहकहों का तवील सफ़र तमाम हुआ। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। अमेरिका में उमर शरीफ के मुआलिज डॉक्टर तारिक शहाब के मुताबिक जर्मनी के अस्पताल में डायलिसिस के 4 घंटे बाद उमर शरीफ की तबीयत अचानक बिगड़ी और दिल का दौरा पड़ा। अदाकार का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। उमर शरीफ की मैयत की पाकिस्तान रवानगी के लिए क्लियरेंस कल मिलने का इम्कान है। हमारे दरमियान नहीं है, ये कहते हुए यकीन भी नहीं आता और बड़ा अफसोस भी होता है। कल उनकी डायलिसिस हुई। डायलिसिस के दौरान वो ठीक रहे, लेकिन 2-3 घंटे के बाद उनका हार्ट बीट स्लो होने लगी और फिर उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो उनको बचा नहीं सके। इसमें अल्लाह ताला की मसलहत है। हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं।
मिज़ाह का बादशाह सबको रोता छोड़ गया। उमर शरीफ के इंतकाल पर मुल्क भर की फनकार बिरादरी सोग में मुब्तला है। राहत फ़तेह अली खान का कहना है कि उमर शरीफ बहुत बड़े फनकार थे, उनका खला कभी पूरा नहीं हो सकता। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने कहा कि बहुत अच्छा दोस्त छोड़कर चला गया। उमर शरीफ साहब जो हैं वो बेताज बादशाह थे और ऐसा ताज जो है वो किसी के सर नहीं आया। ऐसे आर्टिस्ट भी पैदा नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भुलाए नहीं भूलते। उमर साहब का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है। फ़नी लिहाज से और इखलाक के लिहाज से, किरदार के लिहाज से ऐसे इंसान सदियों में पैदा होते हैं। उमर साहब का कोई नेमुल बदल नहीं होगा। उनकी खिदमत रही है पाकिस्तानी शोबिज़ में, वो अपनी मिसाल आप है। बहुत बड़ा नाम जिसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि मुल्क से बाहर भी उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। हमारे मुल्क का एक पहचान थे। मुझे अभी इत्तला मिली कि उमर भाई का इंतकाल हो गया। बहुत ही दिली सदमा पहुंचा। उमर शरीफ एक खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत आर्टिस्ट और एक बहुत ही अच्छा दोस्त, गमगुसार, हमें छोड़ के चला गया। मैं हिंदुस्तान जब गया तो मुझे इल्म हुआ कि उनकी वहाँ भी कितनी शोहरत है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने KMC शहीद मिल्लत अंडरपास को उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि उमर शरीफ का काम सदियों याद रखा जाएगा। सूबाई वज़ीर सईद गनी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने उमर शरीफ की रिहाइशगाह पर उमर शरीफ के बेटों से मुलाकात की और उमर शरीफ के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने उमर शरीफ के काम को सराहते हुए कहा कि ये दुनिया भर में उमर शरीफ के चाहने वालों के लिए दुख की घड़ी है। सिंध हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि उमर शरीफ खुशियाँ बिखेरते रहें। आने वाली नस्लें भी उनके काम से महसूस हो सकेंगी। टेक्नोलॉजी का दौर है, उनका नाम और काम सदियों याद रखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जो कुछ हम कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी समझकर करेंगे। समुद्री तूफान शाहीन ओमान के साहिल से 80 किलोमीटर दूर रह गया है। मस्कत समेत ओमान के शिमाली और मशरकी इलाके शाम के वक्त ज़्यादा मुतासर होने की पेशगोई की गई है। ओमानी महकमे मौसमियात के मुताबिक मस्कत और अतराफ में 50 से 110 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। हुक्काम ने शिमाली साहिली इलाकों से लोगों को इनखला की हिदायत कर दी है। बताया गया है कि ओमान में आज और कल आम तातील का ऐलान किया गया है। पाकिस्तानी महकमा मौसमियात ने गवादर, केच, पंजगोड़ में शाम तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। समंदर में तूफ़ानी के बायस माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद और हिरासा करने वाले 3 मुल्ज़िमान ज़मानत के हकदार नहीं। ऐसे वहशतनाक अमल पर जिसका डर और असर बराह रास्त मुआशरे पर है, अदालत ज़मानत नहीं दे सकती। उस्मान मिर्ज़ा केस में 3 शरीक मुल्ज़िमान की ज़मानत खारिज करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट केस की रोज़ाना समाअत करके 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की है। फैसले में कहा है कि मुतासरा लड़की लड़के के साथ मुल्ज़िमान ने जो किया फॉरेंसिक से साबित हो गया, शनाख्त भी हो चुकी। हुंजा में दुल्हा और दुल्हन की तामीराती मशीनरी में सवारी और फोटो सेशन के मामले का मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल गोजाल ने नोटिस ले लिया है। अदालत ने शामिल ऑपरेटर को तलब कर लिया। शामिल ऑपरेटर को कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि ये कंस्ट्रक्शन मशीनरी एक्ट की खिलाफ वर्जी है और इंसानी जान को भी खतरे में डाला गया। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 अफराद को मनशियात के इस्तेमाल के केस में हिरासत में ले लिया गया है। पकड़े जाने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान से पूछताछ की जा रही है। भारतीय पुलिस का कहना है कि खुफिया इत्तला पर मुंबई के साहिल पर एक क्रूज में कार्रवाई की गई थी। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने फौरी तौर पर बोर्ड मुलाजमीन को अखराजात कम करने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का कहना है कि जैसे भी मुमकिन हो फौरी तौर पर अखराजात कम करें।
चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने मुलाजमीन को ये पैगाम उनसे मुलाकात में दिया। रमीज राजा ने बोर्ड मुलाजमीन से 2 रोज कबल इमरान खान इनक्लोजर में खिताब किया। डायरेक्टर से लेकर लोअर स्टाफ और ग्राउंड स्टाफ तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। रमीज राजा ने अपने खिताब में कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने मुझे बताया कि उन्होंने वजीर आजम हाउस और ऑफिस के कैसे अखराजात कम किए। हमें बोर्ड में अखराजात कम करना है, 2 की बजाय 1 कप चाय पिएं, AC कम इस्तेमाल करें, दफातर से जाते हुए लाइट्स बंद करके जाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नंबर 1 बनाना है। नंबर 1 टीम नहीं होगी तो हम सब के रहने का जवाज नहीं रहेगा। रमीज राजा ने दबे अल्फाज में बड़ी तनख्वाह वालों को भी पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा कि हमें काम करना है और अपनी मौजूदगी का जवाज बताना है।